सीखना चाहते हैं, योग की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको प्रारंभिक अभ्यास सीखने होंगे। प्रारंभिक अभ्यास में रोगी एवं अयोग्य शरीर को योग्य बनाने के लिए पवन मुक्त एवं शक्तिबंध नामक आसनों को रखा गया है। वास्तव में ये हमारे वात, पित्त और कफ तीनों को ही बैलेंस करते हैं। आज हम पवन मुक्त आसन में गठिया निरोधक अभ्यास सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पैरों को शरीर के सामने सीधा फैलाकर बैठ जाएं। अपने हाथों के सहारे थोड़ा पीछे की ओर झुकिए। हाथ सीधे रखिए, कोहनियों को मोड़ना नहीं। अब पैरों की उंगलियों पर दृष्टि रखते हुए उनके प्रति जागरूक होइए। श्वास लेते हुए केवल उंगलियों को यथासंभव नीचे की ओर मोड़िए और श्वास छोड़ते हुए सीधा कीजिए। इस प्रकार 10 बार कीजिए। ध्यान रखें, पैर को उठाना नहीं। पैरों के टखने मोड़ना। श्वास लेते हुए टखनों को नीचे की ओर झुकाते हुए जितना संभव हो उतना मोड़िए और श्वास छोड़ते हुए सीधा कीजिए। यह अभ्यास 10 बार कीजिए। टखनों को वृत्ताकार घुमाना। पैरों के बीच में कुछ फासला छोड़िए। फिर दोनों पंजों को एक साथ घुमाइए। श्वास स्वाभाविक रहे। इस प्रकार 10 बार कीजिए। फिर दूसरी ओर से भी 10 बार कीजिए। पैरों में 1-1.5 फीट का फासला करें और पैरों को अंदर की ओर मोड़िए। श्वास स्वाभाविक रखें। यह भी कम से कम 10 बार कीजिए। अभ्यास 1 की मूल स्थिति में बैठिए। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए जमीन से थोड़ा ऊपर उठाइए। दोनों हाथों को दाहिनी जांघ के नीचे बांध लीजिए। अब एड़ी को बिना जमीन पर स्पर्श किए दाहिने पैर को सीधा कीजिए। फिर दाहिने पैर के घुटने को मोड़ते हुए एड़ी को दाहिने नितंब के पास लाइए। किंतु जमीन को न छुए। इस प्रकार 10-12 बार दोहराइए। इस अभ्यास को बाएं पैर से भी कीजिए। धड़ की ओर ले जाते हुए श्वास छोड़े एवं सामने की ओर सीधा करते हुए श्वास लीजिए। दाएं पैर को बाएं पैर की जांघ पर रखिए और दाएं हाथ से घुटने पकड़ें और बाएं हाथ से पैर का टखना पकड़ें। फिर धीरे धीरे घुटने को हाथ से दबाते हुए ऊपर नीचे करें। श्वास स्वाभाविक रहे। कम से कम 10 बार करें। फिर बाएं पैर से करें। सामर्थ्य अनुसार पैर को नीचे तक करें। मूल स्थिति में आकर आराम से दोनों पैरों के एक दूसरे से जितना दूर फैला सके फैला लीजिए। पैरों और हाथों को सीधा रखते हुए
दाहिने हाथ को बाएं पैर के अंगूठे के पास लाइए और संपूर्ण बाएं हाथ को पीछे की ओर फैलाइए। इस तरह कि दोनों हाथ एक सीध में हो। अपनी गर्दन को भी पीछे मोड़ते हुए बाएं हाथ के अंगूठे पर दृष्टि रखिए। कुछ क्षण रुकिए, फिर विपरीत दिशा में मुड़ते हुए बाएं हाथ को दाहिने पैर के अंगूठे के पास लाकर दाहिने हाथ को पीछे की ओर फैलाइए एवं गर्दन को पीछे मोड़ते हुए दाहिने हाथ के अंगूठे पर दृष्टि रखें। यह एक आवृत्ति हुई। इस प्रकार 10 आवृत्ति करें। आरंभ में धीरे धीरे करें, क्रमशः तीव्र गति से किया जा सकता है। श्वास स्वाभाविक रहे। मूल स्थिति में बैठिए। दोनों पैरों को धड़ के पास समेटकर पैरों के तलवे को एक साथ सटा लीजिए। यथासंभव एड़ियों को शरीर से सटाइए। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में बांधकर पंजों को पकड़िए। अब कोहनियों से घुटनों को दबाते हुए एवं श्वास छोड़ते हुए शरीर को आगे झुकाइए और मस्तक से भूमि को स्पर्श कीजिए। 15-20 बार दोहराइए। दोनों पैरों को मोड़कर शरीर के सामने तलवों को सटाई हुई अवस्था में आप अपने हाथों को घुटने पर रखिए। श्वास लेते हुए हाथों से घुटनों को जमीन की ओर दबाइए। श्वास छोड़ते हुए ऊपर उठाते हुए दोनों घुटनों को जोड़ने की कोशिश करें। कम से कम 15 बार दोहराइए। कोवा चाल। जमीन पर पंजों के बल बैठें। हथेलियों को घुटने पर जमा दीजिए और उसी स्थिति में चलना शुरू कीजिए, अर्थात बाएं घुटने को सामने की ओर झुकाकर जमीन पर टिकाएं और दाएं पैर को उठाकर पंजे को उसकी बगल में रखें। प्रत्येक कदम पर घुटने से जमीन को छूते हुए आगे बढ़ें। मुट्ठी कसकर बांधना। श्वास लेते हुए अंगूठों को अंदर रखकर शेष उंगलियों को उस पर मुट्ठी बांधकर कसिए। श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी खोलकर ढीला छोड़े। 10 बार प्रत्येक को दोहराइए। कलाई मोड़ना। कलाई मोड़ना। हाथों को सामने सीधा फैलाकर पीठ को सीधा रखकर बैठिए। श्वास लेते हुए हथेलियों को कलाई के ऊपर की ओर मोड़िए और पूरे हाथ को इस प्रकार तनाव पैदा कीजिए जैसे कि आप किसी चीज को पूरी ताकत से दबा रहे हों। श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को जमीन की ओर करते हुए ढीला छोड़िए। 10 बार दोहराइए। कलाई घुमाना।
हाथ को सामने फैलाकर बैठिए, मुट्ठी कसकर बांधिए और कलाई से उसे 10 बार सीधे और विपरीत दिशा में घुमाइए। प्रत्येक अभ्यास को 10-10 बार करें। श्वास स्वाभाविक रखें। कोहनियां मोड़ना। मुट्ठियां खोलकर हाथों को सामने फैलाएं। हथेलियों को ऊपर की ओर रखें। स्वाभाविक सांस के साथ भुजाओं को कोहनियों से मोड़ते हुए उंगलियों से कंधों को स्पर्श करें। पुनः सीधा करें। इस प्रकार 10 बार दोहराइए। हथेलियों को नीचे की ओर करके इसी अभ्यास को 10 बार दोहराएं। पुनः सामने के बदले में भुजाओं को बाजू में फैलाकर हथेलियों को ऊपर करके 10 बार और नीचे करके 10 बार अभ्यास को दोहराइए। कंधों को घुमाना। मूल स्थिति में बैठकर हाथों को सामने फैलाएं। कोहनियों को मोड़कर उंगलियों से कंधों को स्पर्श करें। अब श्वास लेते हुए बाजू में फैलाइए। इसके पश्चात श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर करके अपनी बगल को स्पर्श करते हुए सामने की ओर ले आइए। इस प्रकार की कोहनियां अपने सीने के सामने एक दूसरे से स्पर्श करें। ऐसे वृत्ताकार में 10 आवर्ती सीधी और 10 आवर्ती उल्टी करें। सुखपूर्वक किसी ध्यान के आसन में बैठकर दोनों हाथों को जांघों के दोनों ओर जमीन पर रखिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को झुकाइए जब तक कि ठुड्डी सीने को न छुए। फिर श्वास लेते हुए सिर को पीछे की ओर यथासंभव झुकाइए। जिन्हें सर्वाइकल है वे आगे न झुकाएं, बस पीछे झुकाएं। 10 बार दोहराइए। गर्दन मोड़ना। पूर्व स्थिति में बैठे हुए मुंह को सामने की ओर रखकर श्वास सामान्य रखते हुए सिर को धीरे धीरे दाएं और बाएं इस तरह झुकाइए कि कान कंधों को स्पर्श करें। दोनों तरफ 10-10 बार दोहराइए।
गर्दन घुमाना। बिना किसी तनाव के जितना संभव हो सके उतने बड़े घेरे से सिर को धीरे धीरे घुमाना है। श्वास छोड़ते हुए सिर को पहले सामने झुकाइए और घुमाते हुए दाहिनी ओर जाएं, जिससे दाएं कान का स्पर्श कंधे से हो। अब श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकाते हुए बाएं कंधे की ओर घुमाइए, जिससे बायां कान कंधे से स्पर्श करे। पुनः श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर घुमाते हुए लाइए। इस प्रकार झुकाइए कि ठुड्डी सीने को स्पर्श करे। ऐसे 10 बार करने के पश्चात विपरीत दिशा में भी 10 आवर्ती करें। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें